कब तक चलनी चाहिए? मैंने कहा, भोजन के लिए जिनकी पात्रता है, जिनके पेट में भूख है, उसका पूरा का पूरा देश में से और संसार से क्षय न हो जाए तब तक अक्षय पात्र चलना चाहिए। ये जो भूख है उसका पूर्णतः क्षय न हो जाए। मैंने कई बार कथाओं में कहा है बाप कि कई लोग कहते हैं कि आप रोटी देते हैं, लोग खा लेते हैं, फिर पता ही कि वो क्या करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, आदमी की भूख ही भोजन के लिए उनकी पात्रता है, यही पात्रता, और कुछ नहीं देखा जाए। और इनमें भी बच्चे, मुझे याद है सालों पहले मैं एक बार विनोबा जी के आश्रम में एक कार्यक्रम के लिए मैं गया था और हम सब बैठे थे। विनोबा जी का उस समय मौन चल रहा था, तो किसी महाशय ने उसको पूछा कि आप कुछ बच्चे के बारे में बाबा कुछ कहे। तो मैं वहाँ बैठा था, उसने स्लेट में लिख कर दिया विनोबा जी ने कि बच्चे ही सच्चे हैं, बाकी सब कच्चे हैं, ऐसा उसने लिखा था। बड़ा अच्छा सूत्र था, बड़ी प्यारी भाषा, एक बहुत प्रज्ञावान पुरुष का ये वक्तव्य था। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उसने कहा कि बच्चे ही सच्चे हैं, बाकी सब कच्चे हैं? आज ऐसी स्थिति है कि बच्चे ही कच्चे हैं, यही बात सच्ची है। भूखे बच्चे, मैं तो हैरान हूं कि कोई भूखा रह जाए, हमारी जान में, हमारी समझ में आए तब, समझ में जानकारी में ना आए तब तो हम क्या करें। लेकिन जब हमारी जानकारी में आए कि यहाँ कोई बच्चा भूखा है, तब एक इंसान होने के नाते हम कैसे भोजन कर सके। मेरे भाई बहन, हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं, कम से कम 3 प्रकार से ये कार्य हो सकता है। एक, अक्षय पात्र की सेवा यदि हमें करनी है तो मन में संवेदना प्रकट करके की जा सकती है। जिसके मन में संवेदना नहीं प्रकट होगी वो दान शायद देगा, क्योंकि दान देने में कई प्रकार है। कुछ लोग कई कारणों से दान देते, खैर स्वागत। लेकिन मुझे पूछ रहे थे कि लंदन में कार्यक्रम होगा, क्या परिणाम आएगा। मैंने कहा परिणाम की अभी क्यों सोच रहे हो, ये श्री गणेश है, एक मैसेज भेजने की बात है कि एक सही वस्तु, एक सत्य लोगों के सामने जाए। समाज में बहुत सी अच्छी प्रवृत्तियां हो रही है, स्वागत होनी चाहिए, जो करें उसको धन्यवाद। लेकिन क्या आप मेरे साथ सम्मत नहीं होगे कि देश के बच्चे बिना भोजन, और कुछ संस्थाएं काम करती हैं, तो हमारे यहाँ गुजरात में तो एक आलोचना के रूप में ये भी कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन का अर्थ कुछ लेवल पर होता है, तो लोग उसमें से भी कुछ न कुछ भूखे होते हैं, वो खा जाते हैं। तो कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन का तो कभी कभी यही अर्थ होता है कि अभी यहाँ से भोजन शुरू हुआ और जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचे, इसके मध्यम में है, मध्याह्न बीच में ही कोई खा जाता है। अब ये रविंद्र भाई ने अपने छोटे से वक्तव्य में बताया कि इस कार्य में 100 रुपया लगता है तो 300 रुपये का काम हो रहा है।
इसलिए सरकार भी यदि ठीक से सोचती है देश में, तो वो गवर्नमेंट भी इस बात को बहुत प्रसन्नता के साथ कबूल करती है कि सीधा हम करने जाएंगे तो छोड़ो, ये चर्चा का अभी विषय नहीं क्या से क्या होता है। लेकिन इसकी एक प्रतिष्ठा बनी है अक्षय पात्र की। गुजरात में भी उसका बहुत सम्मान, कि अभी हम सबने देखा सुना कि 100 रुपया लगाने से 100 रुपया सरकार की ओर से आता है, और 100 रुपये का फायदा इसलिए होता है कि जिस ढंग से ये पूरी योजना बनी है, कि जिसमें ज्यादा अकारण खर्चा न हो, तो ऐसे 100 रुपये में 300 रुपये का एक बहुत बड़ी सेवा इस संस्था के माध्यम से हो रही है। धन की सेवा तो जिसको भगवान ने क्षमता दी है वो करे ही, लेकिन मैं प्रार्थना ये कर रहा हूं मेरे भाई बहन कि पहली सेवा मन से शुरू हो, हमारे मन में संवेदना का प्रागट्य हो। आदमी संवेदन शून्य हो गया। दया से दान करो और करुणा से दान करो, इसमें फर्क है। दया से दान करने में कुछ कारण होते हैं, लेकिन करुणा से दान करने में, करुणा से सेवा करने में, करुणा से किसी के जीवन की ज्योति को और प्रज्वलित करने के लिए जो किया जाता है वो अद्भुत भगवत सेवा है, भगवत पूजा है। पहले तो ये युवान लोग इस कार्य में लंदन में लगे समझ करके, मुझे लगता है कि उनके मन में संवेदना प्रकट हुई होगी, और संवेदना हो न हो तो विश्व में से कभी वेदना का नाश नहीं होगा। मैं दोहरा रहा हूं, फिर भी जरूरी है इसलिए दोहरा रहा हूं कि भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति बिहार के राजेंद्र बाबू, और भारत आजाद हुआ उसके बाद एक महात्मा स्वामी शरणानंद जी, उसको आपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया। राष्ट्रपति के साथ उनके सभी मंत्रिमंडल के, उनकी और सब बड़े बड़े लोग, करीब 200 लोग थे, और स्वामी जी प्रज्ञाचक्षु थे। वो आए, कुछ क्षण के लिए शांत वातावरण हो गया, और फिर राजेंद्र बाबू ने कहा कि महाराज जी, हम एक जिज्ञासा करते हैं कि हमारे सामने मंजिल है और रास्ता भी है, हम चलना भी चाहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का ये प्रश्न, मंजिल भी है, रास्ता भी है, और हम जाना भी चाहते हैं कि इसी मार्ग से जाएं और मंजिल को प्राप्त करें। लेकिन स्वामी जी ये बताइए कि फिर भी हम गति क्यों नहीं कर रहे? तुरंत एक क्षण के विलंब के बिना इस महात्मा ने कहा था, राजेंद्र बाबू, मंजिल है, रास्ता है, चलने की चाह भी है, फिर भी चल नहीं सकते। इसका एक ही कारण मुझे लगता है, संवेदना का अभाव। आप में संवेदना नहीं है। मेरे भाई बहन, इस पावन कार्य के लिए पहले तो मन की सेवा हो, और ये मन की सेवा का मेरा मतलब है संवेदना जगे। जितने लोग आप यहां आए हैं, आज वर्किंग डे है, दूर दूर से आपको आना पड़ा है, फिर भी आप इस संवेदना वाली बात एक एक व्यक्ति, 10-10 व्यक्ति को कैसे भी प्रेषित करें। आप माला लेकर माला जपो, अच्छी बात है। आप कोई ग्रंथ का पाठ पारायण करो, स्वागत, लेकिन माला और ग्रंथ का पाठ, इससे ये मैसेज
मानवी के मन तक पहुंचाना और उनके मन में संवेदना को जागृत करना, ये जरा भी कम नहीं है। कबीर का बहुत बड़ा प्यारा दोहा और बड़ी प्रसिद्ध साखी है। कबीरा कहे कमाल को तू दो बातां सीख ले, कर साहब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। आओ हम सब मिलकर के मानवी के मन में संवेदना जगाए और जो अन्न के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए और अपने विश्राम के लिए जो सही में पात्र है, ऐसे समाज के प्रति हमारे मन में संवेदना हो। यदि एक बार संवेदना जगेगी तो पैसा होगा तो आप पैसों का भी दान करोगे, लेकिन न होगा तो भी आदमी दूसरा जो स्टेप लेगा वो है अपना शरीर उसमें लगाएगा। मन के स्तर से जो यात्रा आगे बढ़ेगी वो दूसरा स्टेप मेरी दृष्टि से तन से होगा। जैसे यहाँ युवा लोग, कोई संस्था के स्वयंसेवक लोग, मैं तो चाहूंगा कि मेरी कथा को सुनने वाले जितने युवान भाई बहन हैं, मैं उसको जरूर कह सकता हूं कि यदि ऐसी मंगल प्रवृत्ति से तुम्हारे मन में संवेदना जगे तो जब जब ऐसे कार्य में जरूरत पड़े तब संवेदना के साथ तुम अपने शरीर लेकर भी चलो। वो राम कथा सुनने से जरा भी कम नहीं है। और ये दूसरा पड़ाव जब पूरा होगा तब एक तीसरी बात आएगी, जो तन से नहीं कर पाते वो थोड़ा धन से कर ले। मेरा तो आप जानते हैं, हर कथा में कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति गिनती करके अपनी कमाई का 10वां भाग निकाल दे तो दुनिया की सभी समस्याएं खत्म हो जाए, सभी समस्याएं। मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं कि मैं आपके सामने आंकड़ा दे सकूं कि भाई ऐसा, लेकिन 10वां भाग मेरी समझ में आता है। 10वां हिस्सा निकाले तो बहुत बड़ी समस्या है। आज भारत में अभी शिवी साहब से भी हमारी चर्चा हो रही थी, वो आंकड़े दे रहे थे कि जो साउथ में एक मंदिर के ठाकुर जी की जो संपदा निकली है, जो लाखों की तादाद में है। कोई मुझे पूछ रहा था, मैं तो अमेरिका था, तो कोई पूछ रहा था कि बापू ये सरकार ले जाए, ये ले जाए। मैंने कहा भाई ये मेरा क्षेत्र नहीं, मैं न जानूं, लेकिन यदि मेरा अंगत अभिप्राय कोई ले तो ये देव द्रव्य है, और देव द्रव्य देवताओं को जो प्रिय है, जो पात्र है, जो देश पात्र है, जो समय पात्र है और जो खुद पात्र है, ऐसे लोगों की भूख मिटाने में, शिक्षा देने में, आरोग्य प्रदान करने में, विकास में देव द्रव्य की बड़ी महिमा है हमारे यहां। देव द्रव्य जब हम बिलक ढंग से उसका दुरुपयोग करने लगे, तब से हमारा दैव दहीन था वो वाम हो गया। मेरे भाई बहन, तो मन में संवेदना जगे, शरीर तैयार हो, और फिर धन की बात आती है। और 10वां भाग मैं तो विनोद में क्या हकीकत है, मैं कहता हूं कि 100 रुपया कमाने वाला 10 रुपया ऐसे काम में लगा दे तो क्या घाटा होता है, क्या कम हो जाता है। 10 रुपये का तो आदमी एक पान खाता है, कोई आदमी तो 10 रुपया लग जाता है। चलचित्र देखने जाते हैं तो खबर नहीं कितने रुपये लगे। 100 रुपये से नियम के अनुसार कोई 10 निकाल दे।